भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत है। कल शिव पुराण की श्रृंखला में हमने हिमालय राज और माता मैना की तपस्या को सुना और उसके बाद उनके घर में माता पार्वती का जन्म हुआ और उसके बाद शिव पार्वती के सांख्य और वेदांत के चर्चा को भी सुना। अब उसके आगे आज हम तारकासुर के सुताए हुए देवताओं और ब्रह्मा जी की कष्ट कथा तथा पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना और ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना, यह सब आज की कथा में सुनेंगे। तो चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, तदंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप और मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने तारकासुर को तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वयं वह इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई नहीं है ऐसा वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देव योनियों को स्वयं अपने कर्म में लगाया। मुने तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अंतत व्याकुल और अनाथ हो मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तवन किया और अपने दारुण दुख की बात बताई। आप ही हमारी गत हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले और हाँ, आप ही हमारे धाता उद्धारक है। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषधि भी निर्मल हो जाती हैं, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन कर दिया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर ही हमारी विजय की आशा अवलंबित है, परंतु वह भी कंठ पर कुंठित हो गया है। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने सबको समयोचित बात कही। देवताओं, मेरे वरदान से ही दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं। जो जिससे पल कर बढ़ा हो उसके द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। वृक्ष के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींच कर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर है। देवताओं, यदि शिव जी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। सुर श्रेष्ठगण, इसके लिए जो उपाय है मैं उसे बताता हूँ, उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर माता पार्वती के नाम से है। महादेव जी उन कन्या का पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे। तथापि देवताओं, तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो और अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो जिससे मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर का आधान कर भगवान शंकर कर सकें। भगवान शंकर ऊर्ध्व रेता है, उनके वीर पार्वती ही समर्थ है, दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं। इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और वो हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करते हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपने दो सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की साग्रह सेवा करती हैं। दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचे। जब इंद्र ने मित्रता का धर्म बताते हुए काम से कहा, मित्र, कालवश मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हें बिना कोई दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, सूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ होने पर होती है। तात संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष में सत्य एवं उत्तम स्नेह की। मित्रवर, इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है वो उसका निवारण तो दूसरे किसी से नहीं हो सकता, अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं, अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्ण गंभीर वाणी में बोला, देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आप
लोक में कौन उपकारी मित्र है और कौन बनावटी, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करते हैं वह काम क्या करेंगे। मैं कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। मित्र, जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके बुद्धिमान पुरुष उसी से करवाते हैं। मेरे योग्य जो कार्य हो वह आप मुझे कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। तात मनोभव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। ब्रह्मा जी ने महायोगेश्वर भगवान शंभु के पुत्र के हाथों इस दुरात्मा दैत्य ताड़कासुर की मृत्यु बताई है। यह कार्य आपको अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना है। मित्रवर, उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर तपस्या में लगे हैं, कामना के वश में नहीं है, स्वतंत्र परमेश्वर है। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा से सखियों के साथ उनका सेवा में रहती हैं। यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए है। परंतु अगर भगवान शिव मन को संयम नियम से वश में रखते हैं, जिस पर भी उनके पार्वती में रुचि हो जाए वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओ और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इंद्र के ऐसा कहने पे कामदेव के मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। वो बोले, मैं इस कार्य को जरूर करूंगा, इसमें संशय नहीं है। शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव के स्थान पे गए, जहाँ साक्षात योगेश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य छूटने लगा। धैर्य का हास होते देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन विचार करने लगे। मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, इसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यह मेरे चित्त में विकार पैदा किया है? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त हो चारों तरफ देखने लगे। उनके वाम भाग में बाण खिंचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मूर्छित मदन अपनी शक्ति के घमंड में पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। इस अवस्था में काम दृष्टि पे पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ाया। उन्होंने आकाश से में बाण सहित धनुष लिए काम को भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव वह अमोघ अस्त्र भी व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर ने के पास जाते ही शांत हो गया और भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा। इंद्र आदि सभी देवताओं का स्मरण करने लगा, भय से व्याकुल हो गया। कामदेव के स्मरण करने सभी देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति की कि लेकिन कुपित भगवान शंकर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलयाग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी, फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायी हो गई। भगवान क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल हो हाय हाय करने लगे। ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार कर बिछोसने लगे। उसी समय विकृत चित हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश हुआ तब व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें करके विलाप करने लगी। रति बोली, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह किया है, मेरे उद्दंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय स्वामी प्राण प्रिय, अब मुझे सुख देने वाले प्रियतम, यह यहाँ क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार रोती बिलखती रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उनका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव वृक्ष आदि प्राणी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे बोले,
काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को न तो सुख देने वाला है न दुख देने वाला है, सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास गए। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करें, इस शुभ वचन को सुनिए। आप कामदेव की करतूत से भली भांति विचार करिए। काम ने यह जो कार्य किया इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं। ताड़कासुर से पीड़ित हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया। आप अन्यथा न समझे, सब कुछ देने वाले गिरीश आप हैं। सती साध्वी रति अकेली दुखी होकर विलाप कर रही है, आप सांत्वना दीजिए। यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार दिया तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, संपूर्ण देवताओं के वचन सुनकर शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम सब आदत पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हुआ वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति अभी तक तभी तक अनंग रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का धरती पे अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही संबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देंगे। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रति, उस समय तक तुम्हें संबरासुर के नगर में सुख पूर्वक निवास करना चाहिए। वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में संबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा संबरासुर के धन को लेकर उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। यह कथा सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से बोले, आप कामदेव को जीवन शीघ्र दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न हुए और बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा, वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम एक बार जो है हिमराज के पास गए और वहां जाकर तुमने शैलेश्वर से कहा, तुम भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ शीघ्र एकांत में काली के पास आ गए। तुम मुनि, तुम लोक उपकारी ज्ञानी हो तथा शिव के प्रिय भक्त हो। तुम वहां जाकर कालिका के पास बोले, माता उमा के से बोला, तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावश सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरा वचन सुनने के लिए सर्वथा हितकर निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला है। आपने महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्व युक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने आपके गर्व को नष्ट किया है। शिवे, आपके स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जलाकर आपको सकुशल छोड़ दिया। इसमें यही कारण है कि वे भगवान वत्सल है। अतः आप उत्तम तपस्या में संलग्न होकर चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करिए। तपस्या से आपका संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव आपको अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और आप भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करेंगी। देवी, आप हठ पूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरा किसी को अपना पति स्वीकार न करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी पार्वती कुछ उल्लसित हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ जगत का उपकार करने वाले हैं, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का वचन सुनकर आपने पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश किया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए आपने उनका सबसे अधिक प्रभाव बताया। आप बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है यह मंत्र। साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा अपराधित हुए भगवान शिव अवश्य शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। नियमों में तत्पर रहकर भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करके पंचाक्षर मंत्र का
जप करो, इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या ही सबको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव के प्रिय भक्त इच्छा अनुसार विचरने वाले आप हो। आपने उपयुक्त बातें कहकर देवताओं के हित में तत्पर हो स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, आपके जाने पर प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी की तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए, ऊ माँ, बाहर न जाओ, ऐसा उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने शैलराज की प्यारी पत्नी मेनका ने रोकने से शिवा को बहुत दुख हुआ। जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। माता की आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण कर मन में बड़े सुख का अनुभव किया और माता पिता को प्रणाम करके दोनों सखियों को लेकर वे वन में चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग किया। कट प्रदेश में सुंदर मोज की मेखला बांध शीघ्र ही वल्कल धारण कर लिए। हार का परिहार कर मृग चर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण गंगोत्री तीर्थ की ओर चली गईं, जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के रूप में तप करने से उस शिखर का नाम गौरी शिखर हो गया। शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर आग जलाकर रखती, बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती। वर्षा ऋतु में वेदी पर बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा में भीगती रहती और जप करती। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर होती और शीतल जल के भीतर खड़ी रहती। रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप से संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों से अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती, पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी और वर्षा, दुसह धूप का सेवन किया और नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने सब कुछ नहीं गिना। केवल मुनि शिव का मन लगाकर सुस्थिर भाव में खड़ी या बैठी रही। पहले वर्ष फलाहार में बीता, दूसरा वर्ष पत्ते चबाकर और तीसरा तपस्या करती हुई देवी क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार लगी। तपस्या तपस्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने पर्ण का भी परित्याग कर दिया, इसलिए उनका नाम अपर्णा हुआ। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करी बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं के समूह को धारण करती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत सकती थी। महेश्वर के चिंतन में तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदंतर जहां महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक जप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहर कर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी कि क्या महादेव जी इस समय यह नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ। फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल में तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए। लोक वेद और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है, यही सब कहते हैं। भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी और समस्त ईश्वर के दाता, दिव्य तथा शक्ति संपन्न, सबके मनोभावों को समझने वाले हैं। उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले तथा समस्त क्लेशों का निवारण करने वाले हैं। भगवान वृषभध्वज में अपने कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभध्वज में अनुरक्त हुई हूँ, तो क्या वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न होंगे?
यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्तिभाव से जप किया है तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत से वर्ष बीत गए, लेकिन भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरु और मंदराचल आदि आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर अनुरोध किया कि आप तपस्या छोड़कर घर लौट चलें। तब उनकी बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी, मेरे सभी बांधव, आप लोग सुनिए जो मैंने पहले कहा था। मैं मेरी इस समय जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया वे महादेव जी यद्यपि विरक्त है तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शंकर को अवश्य संतुष्ट करूंगी। आप सब लोग घर को जाएं, महादेव जी संतुष्ट होंगे, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कामदेव को जलाया, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया, उन भगवान शंकर को मैं केवल तपस्या से यहाँ बुलाऊंगी। महाभागगण, आप यह जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदा शिव की सेवा सुलभ हो सकती है। ऐसा मैं आपसे सत्य कहती हूँ। वे सभी बंधु बांधव जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। सबके चले जाने पे सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, देवता, असुर, मनुष्य और चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी उन महती तपस्या से संतप्त हो उठी। समस्त देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति सभी लोग महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। जब इंद्र आदि देवता गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विह्वलता के साथ सुमेरु पर्वत पर विधाता की शरण में गए, उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां आकर मुझे प्रणाम कर सभी व्याकुल और कांतिहीन देवता ने मेरी स्तुति करी और कहा, मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। उस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। यह जानकर मैं उन सब के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां भगवान विष्णु को सब कुछ बता वहां पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुखद आसन पे विराजमान है और देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और कहा, हे भगवान विष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से सब लोग संतप्त हो रहे हैं। हम आपकी शरण में आए, हमें बचाइए, हमें बचाइए। शेष सैया पे बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले, देवताओं, मैंने आज पार्वती की तपस्या का सारा कारण जान लिया। आप लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वे गिरिजा को ब्याह कर अपने घर ले आए। इस समय संसार के कल्याण के लिए भगवान शिवा से पाणी ग्रहण के लिए अनुरोध करना ही देवाधिदेव पिनाकधारी भगवान शिवा को वर देने के लिए वहीं उनके आश्रम पर जाएं। ऐसा कह के हम प्रयत्न करेंगे। जो महाप्रभु रुद्र तपस्या में लगे हुए हैं वहीं चलिए हम सब लोग चलते हैं। सभी देवता भगवान विष्णु के साथ पिनाक मणि शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिराज नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सभी देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी माता पार्वती जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्ध स्वरूपा शिवा देवी के तप को प्रशंसा करी। वे सब देवता उस स्थान पर गए जहां भगवान ऋषभध्वज विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर से दूर ही खड़े रह गए। वहीं से वह देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भक्त, अतः तुम्हें भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम विष्णु आदि देवताओं को भगवान शिव को स्थान पे ले गए और वहां पहुंचकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने भक्त वत्सल भगवान शिव का प्रसन्न मुद्रा में बैठे देखकर अपने शंभु तपस्वी की स्तुति की। देवताओं का भगवान शिव से पार्वती के साथ विवाह करने का अनुरोध, भगवान का विवाह के दोष बताकर अस्वीकार करना तथा उनके पुनः प्रार्थना करने पे स्वीकार कर लेना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं ने वहां पहुंचकर भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सल की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु देवता मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए, हे सर्वेश्वर, आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु धीरे धीरे
आंखें खोलकर ध्यान से उत्परत हुए, समाधि से विरत हो। परम ज्ञानी परमात्मा शंभु ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा, विष्णु ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, आप सब लोग मेरे समीप किस लिए आए हैं, शीघ्र बताइए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो कारण बताने के लिए भगवान विष्णु की ओर देखने लगे। तब शिव ने के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री हरि विष्णु ने बताया, शंभो, ताड़कासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट दिया है, यही बताने के लिए हम देवता यहाँ आए हैं। भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य का मारा जाना निश्चित है और किसी प्रकार से नहीं। इस प्रकार सर्वथा सत्य है। महादेव, इस प्रकार विचार करके आप कृपा करें, आपको नमस्कार है। स्वामिन, तारकासुर के द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। शंभो, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा हुई महानुभावा पार्वती को पाणी ग्रहण के द्वारा अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का वचन सुनकर योग प्रधान भगवान शिव ने सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, जैसे ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, ते हुए समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पर चलने वाले में समर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर भस्म किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह आप लोग भी पृथक पृथक रहकर विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम उत्तम तपस्या कर सकेंगे। अब उस मदन के न होने से आप सब देवता समाधि के द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की गति प्रदान करने वाला है। काम से क्रोध होता है और क्रोध से मोह होता है और मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः आप सभी श्रेष्ठ देवता काम और क्रोध का परित्याग कर मेरे इस कथन को अन्यथा न माने। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, वृषभ के चिन्ह युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव इस प्रकार की बात से मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश देते हैं। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं। पहले की भांति सभी पार्षदों से घिरे हुए वो अपने भाव से अपने मन में ही स्वयं आत्मरूप निरंजन निराभास निर्विकार ममता रहित निर्विग्रह निर्गुण और ज्ञानमग्न प्रकृति से परे हुए परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए फिर से ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते परमानंद में निमग्न हो गए और श्री हरि और इंद्र आदि देवता सभी शिव को ध्यान में लगा देख नंदी से कहा, पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी सत्सम्मति के अनुसार देवता स्तुति करने लगे। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं और आप हमारे क्लेश का उद्धार करिए। नारद, इस प्रकार दीनतापूर्ण उक्ति से देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। उसके बाद वे सब देवता से प्रेम से व्याकुल चित्त हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। तब भगवान श्री हरि उत्तम भक्ति भाव से युक्त हो मन ही मन भगवान शंभु का स्मरण करते हुए दीनतापूर्ण वाणी द्वारा अपना निवेदन किया। इस प्रकार स्तुति करने से भगवान शिव अपने ध्यान से विरत हो गए और अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, विष्णु तथा इंद्र आदि देवता, आप सब लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं वह कहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सबके अंतर्यामी हैं, आप हमारे मन की बात क्या नहीं जानते? क्या आपकी आज्ञा से मैं स्वयं भी कहता हूँ। देवताओं का ताड़कासुर से अनेक प्रकार का दुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए देवता आपको प्रसन्न करने के लिए आए। आपके लिए ही गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से ताड़कासुर की मृत्यु होगी, इस उपाय और किसी दूसरे उपाय से नहीं। ब्रह्मा जी ने यही उस दैत्य को वर दिया, इस कारण उसकी मृत्यु नहीं हो पा रही है। वह निडर होकर सारे संसार को कष्ट कर रहा है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती भी कठोर तपस्या कर रही हैं। उनके तेज से समस्त चराचर प्राणियों सहित त्रिलोक आच्छादित हो गए। इसलिए परमेश्वर, आप माता पार्वती को वर देने के लिए जाइए, देवताओं का दुख मिटाइए और हमें सुखी कीजिए। भगवान शंकर, मेरे और देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। यथोचित रीत से आप विवाह कीजिए और आपने रति को जो वर दिया था उसकी पूर्ति का अवसर आ गया, अतः अपनी प्रतिज्ञा को शीघ्र सफल कीजिए। ऐसा कहकर प्रणाम करके श्री विष्णु आदि देवता और महेशियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की।
भगवान शंकर कहते हैं, विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध रखने वाली एक बहुत बड़ी बेड़ी है। जगत में बहुत से कुसंग है, परंतु स्त्री का संग मन सबसे बड़ा कुसंग है। मनुष्य सारे बंधनों से छुटकारा पा सकता है, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। लोहे और काठ की बनी हुई बेड़ियां भी पुरुष में एक दिन से ज्यादा छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र आदि के बंधन से मनुष्य कभी छुटकारा नहीं पाता। इस महान बंधन में डलने वाला विषय सदा ही बढ़ते रहते हैं। इसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ हो जाता है। विद्वान पुरुष अगर सुख चाहता है तो उसे कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए। इन सब का मुझे ज्ञान है, फिर भी मैं आपकी प्रार्थना को सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और भक्त वत्सल वश उचित अनुचित सारे कार्य करता हूँ। इसलिए तीनों लोकों में अयोथित चित्तकर्ता के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। भक्तों के लिए मैंने अनेक बार बहुत से प्रयत्न करके कष्ट सहन किए हैं। गृहपति होकर विश्वांतर मुनि का दुख दूर किया है। विधे, अब अधिक कहने की क्या आवश्यकता। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मैं यह सत्य कहता हूँ कि जब भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। ताड़कासुर से सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ और उसका हरण करूंगा। यह भी सत्य है। तद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है। मैं पुत्र उत्पादन के लिए गिरजा के साथ विवाह करूंगा। आप सब देवता निर्भय होकर अपने अपने स्थान को जाइए और मैं अपना आपका कार्य सिद्ध करूंगा। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर ने पहले गिरिराज नंदिनी की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। जब सप्त ऋषियों ने उनकी तपस्या की परीक्षा ले ली और उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया, फिर गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले सातों ऋषि प्रणाम करके प्रसन्न चित्त हो शिव धाम को चले गए और वहां उन्होंने शिव को मस्तक नवा सारा वृत्तांत बताया। तब भगवान शंकर ने सोचा कि मैं खुद ही चल के गिरजा नंदिनी की परीक्षा लेता हूँ। भगवान शंकर ने देवी के तप की परीक्षा लेने के लिए मन ही मन पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को देखने के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रसन्न चित्त हो दंड और छत्र लिए भगवान शिव वहां प्रस्थित हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा देवी शिवा सखियों से घिरी हुई वेदी पे बैठी हैं और चंद्रमा की विशुद्ध कला सी प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए भगवान शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीति पूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया तब उनकी पूजा संपन्न कर ली गई। तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव से आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन हैं और कहाँ से पधारे हैं। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हुए आपके अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर दिया। मैंने जो पूछा है आप उसे बताइए। ब्राह्मण रूपी भगवान शिव ने कहा, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं। आप कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रही हो जो पंजे के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम बालिका हो न वृद्धा हो, सुंदरी तरुणी हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो। क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी हो? क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता? क्या तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई है? आपके पिता कौन है और आपका नाम क्या है? महासौभाग्य रूपा जान पड़ती हो, तपस्या में अनुराग व्यर्थ है। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो अथवा क्या सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में आप कौन हो मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता हूँ। पार्वती बोली, विप्रवर, न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ, न सरस्वती। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में इससे पहले जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा करके मुझे कुपित किया और मैंने योग के द्वारा शरीर को त्याग दिया। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिल गए थे, परंतु भाग्यवश काम को भस्म करके वे मुझे अकेला छोड़कर चले गए।
शंकर जी के चले जाने में मैं विरह ताप से उद्विग्न हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके पिता के घर से यहाँ गंगा जी के तट पर आई हूँ। यहाँ दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके मैं अपने प्राण वल्लभ को न पा सकी, इसलिए अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको आया देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूंगी वहाँ वहाँ शिव का ही पति रूप में वर्ण करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने अग्नि में समा गईं। यद्यपि ब्राह्मण देव सामने से उन्हें बार बार ऐसा करने से रोक रहे थे, अग्नि में प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह आग उसी क्षण चंदन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर में उस आग के भीतर रहकर जब पार्वती आकाश में ऊपर उठने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सहसा हंसते हुए उनसे पूछा, अहो भद्रे, तुम्हारा तप क्या है? यह कुछ मेरी समझ में नहीं आया। इधर अग्नि ने तुम्हारा शरीर नहीं जला और उधर तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ, इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। देवी, सबको आनंद देने वाले मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण के सामने तुम अपने अभिष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपने सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती से प्रेरित हो उनकी विजया नाम प्राण प्यारी सखी ने बताया, साधो, आप पार्वती के उत्तम चरित्र का इस तपस्या के समस्त कारणों का वर्णन करती हूँ, आप सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री हैं और पार्वती और काली नाम से विख्यात हैं। यह माता मेनका की कन्या है और ये अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया। ये भगवान शिव के सिवा किसी को नहीं चाहती, उन्हीं के लिए 3000 वर्षों से तपस्या कर रही है। मेरी सखी ऐसा तप प्रारंभ किया है, विप्रवर, इसमें जो कारण है उसे बताती हूँ। पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा विष्णु सात तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाकमणि भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। नारद जी के आदेश से इन्होंने कठोर तपस्या करी है। द्विज श्रेष्ठ, आपने जो कुछ पूछा है वह सब मैंने आपको बता दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, विजया का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा है उसमें मुझे परिहास का अनुमान होता है। क्या यह सब ठीक है? तो पार्वती देवी अपनी मुंह से कहे। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पे पार्वती ने अपने मुंह से यह कहने लगी, जटाधारी विप्रवर, मेरा सारा वृत्तांत सुन चुके हैं आप। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह ज्यों का त्यों सत्य है, इसमें असत्य कुछ भी नहीं। मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं। मैंने साक्षात प्रतिभाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। ब्राह्मण बोले, इस समय मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि यह देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है और ऐसा महान तप कह रही है। अब आपके मुखारविंद से सब कुछ सुनकर अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आपकी जैसी इच्छा है वैसा करो। यदि आप मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा आपका कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। आपको इसी में सुख है, तब मुझे कुछ नहीं कहना। ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने ज्यों ही जाने का विचार किया, त्यों ही पार्वती ने ऐसा बोली कि देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए, मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है तो मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी ने कहा, मेरे मन में गौरव बुद्धि, अतः मैं सब प्रकार से जानता हूँ तो भी बताता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चर्म पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी रहती है। झुंड झुंड के सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभक्ष भक्षी हैं, उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म मृत्यु किससे हुआ आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर रहते हैं। नंग धड़ंग रहते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से आप उन्हें अपना पति बनाना चाहती हैं। आपका ज्ञान कहाँ चला गया है? इस बात को सोचकर मुझे बताओ।
देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखलाई देता है। कहाँ तुम और कहाँ भगवान शिव। तुम्हारा दोनों का कोई वो नहीं। तुम चंद्रमुखी और शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी और वेणी सर्पणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जटा जटा जूट है, वही प्रसिद्ध है। तुम्हारे अंग में चंदन का अनुराग होता है और शिव के शरीर शरीर में चिता का भस्म। भगवान शिव की निंदा करने वाले उस ब्राह्मण से मन ही मन कुपित हो उठी पार्वती उनसे इस प्रकार बोली। अब तक तो मैंने यह समझा कि आप कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब ज्ञात हुआ कि आपकी कलई आप मैं क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं। आपने कहा कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आप यह बात जानते तो ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बातें नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करे, परंतु वे वास्तव में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर अपना धारण किया है। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर आप मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित एवं असंगत युक्तियों का सहारा लेकर शंकर के स्वरूप को भली युक्त बातें बोल रहे हैं। इसलिए यथा योग्य विचार करके मैं आपसे उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। शिव निर्गुण है, ब्रह्म है। समस्त गुण जिनके स्वारभूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती। वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या लाभ। नारद जी, ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गए और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करके ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए उठा उद्यत हुआ, त्यों ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण माता पार्वती ने निंदा सुनने से विमुख हो गईं और उन्होंने अपनी सखी को कहा, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको, नहीं तो फिर कुछ शिव की निंदा करेगा। और जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। भगवान शिव का यदि भगवान की जो निंदा करे उसका सर्वथा वध करे। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य त्याग दो और स्वयं निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। अगर यह हमें भी अन्यत्र कहीं जाना चाहिए। जैसे ही हम यहाँ से चले जाएंगे इस अज्ञानी के साथ बात नहीं करने का अवसर मिलेगा। नारद, ऐसा कहकर उमा ने ज्यों ही अत्यंत जाने के लिए अपना पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा ने जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी वैसा ही सुंदर रूप धारण करके भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव ने बोला, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी। अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी इस युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम मेरी सनातन पत्नी हो। गिरिराज नंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली माता पार्वती, मैंने नाना प्रकार शुद्ध स्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बार बार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करके मुझे स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। हे शिवे, आप तीनों लोकों में जैसी अनुरागणी मुझे दूसरी कोई दिखाई नहीं देती। मैं सर्वथा आपके अधीन हूँ। आपकी इच्छा पूर्ण हो, मेरे पास आइए और मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। आपके साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवाधिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न होती। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पे प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। अध्याय 28। शिव पार्वती का बातचीत और शिव पार्वती का विवाह हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ शिव पुराण की श्रृंखला में बने रहिए और कल हम जानेंगे कि शिव पार्वती का क्या वार्तालाप हुई और उनका विवाह किस प्रकार हुआ। और कल ही प्रदोष काल में के बाद परसों महाशिवरात्रि का दिन है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़िएगा।
महाशिवरात्रि कहने का मतलब प्रदोष के समय जो शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि है, वह है। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमेशा कथा का श्रवण करें। आप जिस प्रकार भी कथा को श्रवण करते हैं, चाहे आप लगाकर भी अपना काम करेंगे तो भी आपके कान में इस कथा को जाएगी जो आपका कल्याण करेगी। धन्यवाद।